टॉरस जुलाई महीने में डेफ़िनेटली आपका जो लाइफ़ है वो एक नई दिशा में जा रही है, एक नई डायरेक्शन के तरफ जा रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ़ में आने वाले हैं। अब ये सारी बातें हम आपके रीडिंग में देखने वाले हैं और जुलाई महीने में आपके लिए ख़ासकर क्या मैसेजेस हैं, हम आपके रीडिंग में देखेंगे। टॉरस वृषभ राशि, चलिए देखते हैं जुलाई महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस है। अम, क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए? तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जुलाई महीने की है स्टार एनर्जी। ये आपकी जुलाई महीने की एनर्जी है। आपके पास्ट की एनर्जी है आपके लिए टू ऑफ वॉन्ड्स और फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए। क्योंकि मैं फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाती तो आप मैसेज भेज दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है तो पेमेंट आपको देना पड़ेगा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए आपकी जुलाई महीने की एनर्जी आई है स्टार। तो स्टार एनर्जी बहुत होप वाली एनर्जी है टॉरस। इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है आपको उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। इसका मतलब ये है कि पास्ट में कुछ चैलेंजेस थे, कुछ इश्यूज थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके लाइफ में, मगर आप फिर भी बहुत उम्मीद के साथ आप सोच रहे हो कि जो होना था वो हो चुका, अब मैं आगे का सोचूंगा, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि जो बुरा होना था आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका। स्टार एनर्जी देखिए यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स। तो आप पास्ट को बहुत याद कर रहे हो। पास्ट को या तो किसी पर्सन को याद कर रहे हो या फिर पास्ट की बातों को याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो आप पास्ट से। शायद आपके फादर या मदर या कोई एक ऐसे पर्सन जिससे आप का लगाव बहुत ज़्यादा था। हो सकता है ये कोई पास्ट के पार्टनर हो, किसी के साथ आपका रिश्ता हो जो अब नहीं रहा, या फिर कोई फ्रेंड हो जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो। यहाँ पे एम्परर एनर्जी आया है तो यहाँ पे एरीज एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप अपने लाइफ में स्ट्रक्चर ले आने की कोशिश कर रहे हो फिर से अपने लाइफ में। आप जो बिखरा हुआ था आपके लाइफ में, कोई रूटीन नहीं था, सब कुछ स्टेबल नहीं था आपके लाइफ में कुछ भी, मगर अब आप स्टेबिलिटी ले आने की कोशिश कर रहे हो जुलाई में। अब पास्ट में क्या हुआ था? देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स आया है तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक डिसीजन आपको लेनी थी। आपके लाइफ में एक चॉइस आपको लेना था और ये काफ़ी मुश्किल डिसीजन था आपके लिए। शायद क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन था जो आपको फ्यूचर में भी लंबे अरसे तक अफेक्ट करने वाली थी। तो यहाँ पे है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज है ये। तो शायद आप ये सोच रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और किसी के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थी। ये आपके करियर में हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, फ्रेंड्स के ग्रुप में झगड़ा हो सकता है, कुछ जेलस लोग देख रही हो, कुछ ऐसे लोग जो आपके तरक्की से जलते हैं, जो आपसे जलते हैं। तो मैं ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज देख रही हूँ आपके पास्ट में। और आपको ये तय करना था कि क्या मुझे इन लोगों के साथ आगे रिश्ता बनाना है या नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रिश्ता था, पर्सनल रिलेशनशिप, जो आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक हो गया था और आप ये सोचने लगे कि मुझे क्या यहाँ पे कंटिन्यू करना है इस रिश्ते में या फिर मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है तो देखिए आपने थोड़ा सा वक्त लिया, सेपरेशन एनर्जी में आप गए। आप और एक पर्सन के बीच में सेपरेशन हुआ, या आप और आपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप से थोड़ा सा आपने एक ब्रेक ले लिया, या फिर जॉब में अगर बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स था तो थोड़ा सा आपने एक ब्रेक ले लिया, ऑफिस से छुट्टी ले ली।
क्योंकि आपको थोड़ा वक्त चाहिए था सोचने के लिए कि अब आगे मुझे क्या करना है। अब ऐसा लग रहा है जुलाई महीने में तो आपको उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो होना था जैसे मैंने कहा वो हो चुका, मगर आप पास्ट को मिस भी कर रहे हो। जिस चीज़ को आपने छोड़ा है या जिस सिचुएशन से आपने थोड़ी सी दूरी रखी है, उन लोगों को आप मिस कर रहे हो, उन पुरानी बातों को मिस कर रहे हो। अब फ्यूचर में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप में से कुछ लोग एक नए शुरुआत की तरफ जा रहे हो जो काफ़ी स्टेबल है। देखिए यहाँ पे आप किसी को मिस तो कर रहे हो, मगर मिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप रिकंसाइल कर रहे हो। मिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से उस पास्ट के तरफ जाना चाहते हो। मिस करना बहुत नेचुरल होता है, मगर आप अब आगे बढ़ रहे हो टॉरस, और यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एक नई बिगनिंग जो काफ़ी स्टेबल है, एक गुड न्यूज़ की एनर्जी लग रही है। मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है जो एक फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस, काफ़ी पैशन की एनर्जी है। और ये नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर ये एक नई जॉब हो सकती है, कुछ नया हो सकता है जो काफ़ी स्टेबिलिटी ले आ रही है आपके लाइफ में। अम, अब तक अगर ये आपसे रेजोनेट करता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक से मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाती हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट भी मिलता है उससे। तो देखिए आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स एक बिजी एनर्जी है, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो इस महीने मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो। आप आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा पर्सनल लाइफ के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इम्बैलेंस है, क्योंकि आप जितना एफर्ट अपने काम में डाल रहे हो उतना टाइम आप अपने रिश्तों को नहीं दे पा रहे, और ये चीज़ का आपको एहसास है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। आपको पता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना आप शायद वक्त नहीं दे पा रहे हो। अब ये उल्टा भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप के तरफ मेहनत डाल रहे हो, यानी कि आप हर रिश्ते में, फ्रेंडशिप हो या फैमिली लाइफ हो या करियर हो या रिलेशनशिप हो, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, मगर सामने से वो जो लोग हैं आपको सपोर्ट नहीं करते जब ज़रूरत होती है, तो सामने से वो एफर्ट नहीं दिखता। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझना है कि बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं अपने लव्ड वंस को, हम हमेशा उनके लिए ज़्यादा ही करना चाहेंगे, मगर जब सामने से वो रेसिप्रोकेशन नहीं होती, क्या होता है कि हम ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, हमें लगता है कि यार मैं ही सब कर रहा हूँ। तो वो जब एक थॉट आता है तो एक फीलिंग आती है कि मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ, मुझे वो खुशी नहीं मिल रही, मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा जो मैं डिज़र्व करता हूँ। और ये जब थॉट मन में आता है तब समझ आता है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दिया, बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, और आप बहुत चैलेंज फील कर रहे हो, बहुत ब्लॉक्स फील कर रहे हो, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो दिखाई दे रही है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि गिव अप ना करे, गिव अप ना करे, और सिचुएशन से सीख कर आगे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं आप डर के वजह से पीछे हट रहे हो, आपको लग रहा है शायद प्रॉब्लम मुझ में है, आपको लग रहा है शायद आप में कोई कमी है जबकि वो है नहीं। ओके, इश्यू कुछ और ही है, मगर जैसे मैंने कहा छोटी छोटी चेंजेस आप ले आ सकते हो अपने लाइफ में, जैसे कि बैलेंस क्रिएट करना। बहुत ज़्यादा कोई भी रिलेशनशिप में करने की ज़रूरत नहीं होती, इक्वल जो रिलेशनशिप होता है वही रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है। तो यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आप ड्रेन्ड आउट हो, तो आपको बैलेंस सीखना है, आपको कभी ना कभी प्रैक्टिकल होकर सोचना है, क्योंकि आप शायद बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप गिविंग हो, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर सामने से भी वो होना चाहिए जो कि नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा सा डिटैच होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। सरप्राइज फैक्टर में आपके लिए है हायरोफांट, जो कि टॉरस एनर्जी है।
ये एक मेंटोर की एनर्जी है, ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और वो गाइडेंस आपको मिलने वाला है। मैं एक नई बिगिनिंग देख रही हूँ आपके लाइफ में, बहुत ही पैशनेट नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाला है। तो यूनिवर्स कह रही है ये यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आउटकम है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा आप अपने मन को ओवरवर्क कर रहे हो, खासकर रिलेशनशिप के मामले में। मगर उसके बावजूद मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत है आपके लिए रिलेशनशिप में, एक नई बिगिनिंग दिखाई दे रही है जो आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रही है। एक स्टैग्नेंट फेज से आप बाहर आ रहे हो। एक बहुत ही मतलब आपको लग रहा है सब जगह पे आप सिर्फ ब्लॉक्स फेस कर रहे हो, मगर अब फाइनली आप उस ब्लॉक से बाहर निकल रहे हो और आपको प्यार में, लव में मल्टीपल चॉइसेस भी होने वाले हैं। यानी कि आप अगर एक रिश्ते में हो तो शायद आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आप एक सोलमेट से मिलने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है टॉरस इस महीने आपके लिए। एक नए पर्सन की एंट्री में देख रही हूँ आपके लाइफ में, और ये शायद एक सोलमेट कनेक्शन है। तो आप एक सोलमेट से मिल रहे हो, अपने सोलमेट से आप फ्यूचर में मिलने वाले हो, या फिर शायद जुलाई में ही मिल सकते हो। यहाँ पे है वाइट कलर आया है, तो यूनिवर्स कह रही है आपके लिए वाइट काफ़ी लकी कलर है क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर आपने कहीं पे वाइट फेदर देख लिया या फिर एक कुछ भी वाइट सिंबल देख ली, तो वो यूनिवर्स के तरफ से एक मैसेज है आपके लिए कि आप प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्शन, क्लैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, तो ये है आपकी थीम इस महीने। बहुत प्रैक्टिकलिटी आया है, स्पिरिचुअलिटी आई है, प्रोटेक्शन आया है, विजडम आया है, क्लैरिटी आई है। तो ये है आपके लिए मैसेज और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे टॉरस, और करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।